everyone, so let's learn a new thing for your speaking English course। जो आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हो उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला एक वीडियो है। जैसे कि आप सब ज़रूर कंफ्यूज होते होंगे, हम सब होते हैं कि इस एम आर का यूजेस कहाँ पे करें, कैसे करें। सबसे पहली बात यह है कि इज़ एम आर जो है वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है। अब प्रेजेंट टेंस क्या होता है, देखिए टेंस जो होते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो जो प्रेजेंट टेंस होता है वो आपके करंट टाइम को बता रहा होता है, जो जैसे मान लीजिए कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे सो वो होगा प्रेजेंट टाइम। पास्ट जो गुजर गया, फ्यूचर जो आने वाला है। सो इज़ एम आर आपके प्रेजेंट के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि करंट टाइम के लिए। ठीक है, सो अब सबसे पहले समझते हैं इज़ के यूजेस है। इज़ कभी भी आपका सिंगुलर चीज़ों के साथ यूज़ होता है, जैसे ही, शी, इट। और इसके अलावा एम का जो यूज़ है वो सिर्फ आई के साथ होता है, यानी कि जो एम शब्द होता है उसका किसी और चीज़ों के साथ यूज़ नहीं होता। जैसे ही के साथ, शी के साथ, यू, वी, दे के साथ आप एम को यूज़ नहीं कर सकते। उसका यूज़ सिर्फ आई के साथ होता है, जैसे आई एम कमिंग, आई एम ईटिंग, आई गो, आई कम, आई स्लीप, आई लव। इस तरीके से मतलब सिर्फ आई के साथ एम का यूज़ होगा और किसी के साथ नहीं। एक्सेप्शनल कह सकते हैं आप। इसके अलावा बचता है आपका आर। आर जो है वो प्लूरल के साथ यूज़ होता है, यानी कि यू, वी, दे, इन सब चीज़ों के साथ आप आर लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और ख़ासियत बात समझ लीजिए कि जो इज़ होता है वो सिंगुलर के साथ यूज़ होता है और जो आर होता है वो प्लूरल के साथ यूज़ होता है। सो प्लूरल में आते हैं आपके यू, वी, दे, और सिंगुलर में आते हैं ही, शी, इट। तो ये अगर आपको क्लियर है तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि इज़ एम आर का यूज़ कहाँ पे करना है और कैसे करना है। और सिंपल सी बात ये आपको ध्यान में रखनी है कि जो इज़ एम आर होता है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, पास्ट में यूज़ नहीं हो सकता, ना ही फ्यूचर में। सो दिस इज़ क्लियर, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए इज़ एम आर जो होते हैं ना, इनका यूजेस बहुत ही बेसिक लेवल पे होता है, जो आपको समझना बेहद ज़रूरी है। और इसमें दो ही चीज़ बस याद रखनी होगी आपको कि सिंगुलर और प्लूरल का कहाँ यूज़ होता है, और जो एम होता है वो किसी सिंगुलर और किसी प्लूरल के साथ यूज़ नहीं होता है, वो सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है। सो आई होप कि आपको ध्यान में रहेगा इज़ एम आर के यूजेस, इसके यूज़ कहाँ होते हैं, एम का यूज़ कहाँ पे हो रहा है, आर का यूज़ कहाँ पे हो रहा है। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी कंसेप्ट्स हैं, इनके बिना सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर सकते आप। और सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर सकते तो आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे, क्योंकि जो सेंटेंसेस होता है ये हमेशा मैं बोलती हूँ वही हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। सो फॉर दैट आपको इज़ एम आर का डिफ्रेंसीशन एंड उनका सही जगह पर यूज़ कैसे होता है वो समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो शेयर करना। थैंक यू।